यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, विनम्र निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे गुजरात मॉडल और मोदी मैजिक। गुजरात मॉडल मोरबी हादसे के बाद लगभग दम तोड़ रहा है, ध्वस्त हो चुका है। परत दर पर पोल खुलती चली जा रही है, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो व्यवस्था हो। अगर व्यवस्था दुरुस्त होती तो शायद इतनी जाने नहीं जाती। वहीं माननीय प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले अस्पताल का रंग रोगन पुताई, सड़क, यानी इसका मतलब अस्पताल खस्ता हाल था। अस्पताल इस लायक नहीं था कि माननीय प्रधानमंत्री जाते तो वहां से अपना दौरा संतुष्टि के साथ कर सकते थे। इसीलिए शायद इतना समय लिया गया और माननीय प्रधानमंत्री बाकी कार्यक्रम करते रहे और 2 दिन बाद मोरबी पहुंचे, क्योंकि समय लगना था सड़क को दुरुस्त करने में, अस्पताल की रंगाई पुताई में, बेडों की चादर बदलने में, गद्दे बदलने में, बेड का इंतजाम करने में। ये बदइंतजामी साफ साफ गुजरात मॉडल, जिस मॉडल पर देश में, पूरे देश में चुनाव लड़ा गया था, अब वो मॉडल पोल खुल चुकी है। उस मॉडल की जनता के सामने सच्चाई आ चुकी है कि उस तरह का कोई मॉडल नहीं था, सिर्फ मीडिया में दिखाया गया था। वास्तविकता में, यथार्थ में, जमीनी धरातल पर गुजरात मॉडल नाम की कोई चीज नहीं थी और उसी के नाम पर पूरे देश में वोट लिया गया। लेकिन मोरबी में जो पुल हादसा हुआ उसके बाद मैं समझता हूं पोल खुल चुकी है गुजरात मॉडल की और गुजरात मॉडल लगभग ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में गुजरात चुनाव में क्या होगा ये तो जनता सड़क से संवाद कायम कर रही है। अस्पताल में मरीज बोल रहा है कि व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी और वहां से टीवी चैनल अपना माइक हटा लेता है तो असंतोष के स्वर। 27 साल का जो शासन है उस पर प्रश्न उठ रहे हैं और प्रश्न वाजिब है। जो प्रश्न उठे हैं, जिस तरीके से पुल हादसा हुआ, लगभग 135-40 लोगों की जानें गई, हत्या हुई, क्या कहेंगे आप? शब्द नहीं है। आज गुजरात मॉडल दम तोड़ रहा है, ऐसे समय पर दम तोड़ रहा है जब गुजरात में चुनाव है और माननीय प्रधानमंत्री की छवि वो भी शायद दरकने लगी है। मेरा ऐसा मानना है। उनके बहुत सारे बयान एक तो उनके लिए सरदर्द बन रहे हैं, उनके लिए ही नहीं, बीजेपी के लिए भी सरदर्द साबित हो रहे हैं। चाहे वो बंगाल में दिया गया बयान हो, जब बंगाल में चुनाव के दौरान पुल गिरता है तब माननीय प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वही गुजरात में हो रहा है। क्या गुजरात में भगवान इस तरह का संदेश दे रहा है कि गुजरात में सरकार जाएगी? ऐसे में प्रश्न बहुत सारे हैं। मैं फिर कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो जो भाषण दिए थे वो सारे तीर उल्टे होकर, वापस होकर कहीं ना कहीं बीजेपी को छेद रहे हैं, विच्छेद कर रहे हैं। चाहे वो डॉलर के प्राइस की बात हो, चाहे वो पेट्रोल और डीजल के दाम की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे बुलेट ट्रेन की बात हो, बातें बहुत सारी हैं, वायदे बहुत सारे हैं। चाहे वो काला धन है, चाहे वो भ्रष्टाचार है, सब अपनी जगह फल फूल रहा है। ऐसे में 2024 का चुनाव आने वाला है। क्या बीजेपी या आरएसएस फिर से मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी? अब इस पर भी शंका जाहिर की जा रही है। लोग शंका जाहिर कर रहे हैं कि जो तीर चलाए थे, अपने तर्कस से छोड़े थे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, आज वो सारे तीर वापस उल्टे पड़ रहे हैं। एक तरफ तीर उल्टे पड़ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस जो एक मुख्य विपक्षी दल है, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जैसा मैं कहता हूं, हर जगह उसका कार्यकर्ता मौजूद है और राहुल गांधी जो कि मुख्य विपक्षी लीडर थे, उनकी जो छवि बनाई थी वो छवि टूट रही है और राहुल गांधी की छवि सुधर रही है। वहीं भारत जोड़ो यात्रा
सड़क से संदेश दे रही है और संदेश बड़ा साफ है कि बहुत लंबे समय तक जो जमीनी मुद्दे हैं, जो हकीकत है, उसको नकारा नहीं जा सकता, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो बेरोजगारी है, मुद्दे बहुत सारे हैं। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री की छवि का दरकना, गुजरात मॉडल का ध्वस्त होना, एन गुजरात चुनाव से पहले क्या गुल खिलाएगा, क्या परिणाम आएंगे, आप क्या समझते हैं? बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव बन रहा है। ऐसे में 2024 में क्या फिर से चेहरा बनेंगे मोदी जी, या चुनाव 2024 का मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जाएगा? मोदी जी का जो मैजिक था वो ढलान पर है और मोरबी के बाद गुजरात मॉडल ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है। गुजरात में 27 साल से बीजेपी सत्ता में है, जनता में नाराजगी साफ दिख रही है। जो सोशल मीडिया चैनल, गोदी मीडिया को छोड़ दें, गोदी मीडिया तो जब प्रधानमंत्री जाते हैं मोरबी अस्पताल में और मरीज कह रहा होता है तो वहां से माइक ही हटा लेता है। ऐसे में जो सोशल मीडिया है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है और सोशल मीडिया अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है, दर्द दिखा रहा है, हादसे की पिक्चर दिखा रहा है और चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर जनता बोल रही है बदलाव चाहिए, हर गली नुक्कड़ सड़क पर। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री मोदी, जिनको राष्ट्रीय शोक घोषित करने में इतना समय लग गया, जबकि होना ये चाहिए था मोरबी हादसे के तुरंत बाद माननीय प्रधानमंत्री को सारे कार्यक्रम रद्द करके मोरबी पहुंचना चाहिए था और तुरंत राष्ट्रीय शोक की घोषणा करनी चाहिए थी। वहीं जो जिम्मेदार था, जो भी अधिकारी या जो भी कंपनी या उस कंपनी का मालिक, फौरन त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी, तो शायद एक अच्छा मैसेज जाता। लेकिन हर जगह देखने को मिला गुजरात मॉडल, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और जिस तरीके की देरी राष्ट्रीय शोक घोषित करने में और मोरबी के अस्पताल पहुंचने में जो समय लगा, वो भी बहुत कुछ कहता है। और उसमें भी पीएम के आने से पहले रंगाई पुताई और सड़क ठीक करना, इसका मतलब वहां सारी व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, चाहे वो प्रशासनिक ढांचा हो, चाहे दूसरे शिक्षा, स्वास्थ्य अस्पताल आपने देख ही लिया किस तरीके से कूलर का इंतजाम होता है, किस तरह नई चादर मंगवाई जाती है। इसका मतलब अस्पताल के हालत बदहाल थे। मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया ने दिखाया जिस तरह से रात को रंगाई पुताई हो रही थी, साफ दिखाता है कि वहां व्यवस्थाएं अव्यवस्था थी, उसको व्यवस्थित करने के लिए समय चाहिए था और वो समय मिला और माननीय प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले बहुत सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया जो मीडिया ने दिखाया। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या 2024 में मोदी मैजिक काम आएगा? क्या मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा? आप क्या राय रखते हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।